हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सूरज और हमारा चांद जो धरती से देखने में बड़ा खूबसूरत दिखाई देता है और यह चांद सदियों से हमारे साथ बना हुआ है और यही कारण है कि हमारी धरती आज हमारे सौरमंडल में टिकी हुई है। यदि आज हमारी धरती के साथ चांद नहीं होता तो हमारी धरती और हमारे साथ क्या होता ये आप सभी भली भांति जानते हो, और यदि नहीं जानते तो इस वीडियो को जरूर देखना। इस वीडियो का लिंक ऊपर आई बटन पर क्लिक करते ही मिल जाएगा। इस वीडियो में हमने जाना है कि क्या होगा यदि हमारा चांद अचानक गायब हो जाए। हमारा चांद रात या दिन में दिखने वाले सभी पिंडों में सबसे नजदीक है, लेकिन चांद से जुड़े कई ऐसे राज हैं जिन्हें हम जैसे आम लोग नहीं जानते। पहले हम चांद के बारे में कुछ नहीं जानते थे, लेकिन जब से अपोलो मिशन पूरे हुए हैं तब से लेकर आज तक हम हमारे चांद के बारे में बहुत कुछ जान चुके हैं। लेकिन मून मिशन होने से पहले या होने के दौरान नासा ने पाया कि मून की सतह पर कई छोटे बड़े क्रेटर बने हुए थे जो कि चांद पर उल्काओं के टकराने से बने थे। लेकिन यहाँ पर हैरान कर देने वाली बात तो ये थी कि उन सभी क्रेटरों की लंबाई लगभग एक जैसी थी और इसी बात ने नासा के वैज्ञानिकों को हैरान कर दिया था। 20 नवंबर साल 1969 को हमारे दो वैज्ञानिक कमांडर चार्ल्स कॉर्नेक और पायलट एलन बीम के द्वारा एक सैटेलाइट को चांद के सरफेस पर टकराया गया था। जब यह सैटेलाइट चांद के सरफेस से टकराया था तो वहाँ कुछ अजीब सा हुआ। नासा के वैज्ञानिकों ने देखा कि चांद की सरफेस सैटेलाइट के टकराने के लगभग 1 घंटे बाद तक भी वाइब्रेट करती रही, और कोई भी ऑब्जेक्ट तभी वाइब्रेट करती है जब वो अंदर से खोखली हो। तो क्या हम मान लें कि हमारा चांद अंदर से खोखला है? हमारे मशहूर वैज्ञानिक कार्ल सगन के द्वारा लिखी हुई एक बुक जिसका नाम है इंटेलिजेंट लाइफ इन द यूनिवर्स में बताया गया है कि कभी भी कोई भी नेचुरल सैटेलाइट होलो यानी खोखले नहीं हो सकते। लेकिन हमारे मून के बारे में ये माना जाता है कि हमारा चांद खोखला है। इसका मतलब यह प्राकृतिक नहीं बल्कि कृत्रिम उपग्रह है, या यूं कहें कि इसे कहीं और से लाया गया है। हमारे वैज्ञानिकों के अनुसार ऐसा कहना गलत भी नहीं होगा। इसके अलावा हमारे कुछ एक्सपर्ट्स का यह भी मानना है कि चांद हमारा खोखला होने के साथ साथ एक आर्टिफिशियल बॉडी भी है, और यदि ऐसा है तो जरा आप सोचकर देखिए कि हमारे चांद को बनाने वाली सिविलाइजेशन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हमसे कितनी एडवांस होगी। इसके अलावा हमारे कुछ एक्सपर्ट्स का यह भी मानना है कि हमारा चांद एक ह्यूज स्पेसशिप है। हालांकि ये बात सुनने में बेहद ही अजीब लगती है, पर कुछ शोधकर्ताओं के अनुसार यह सच भी हो सकता है। साल 1970 तक जितने भी मून मिशन हुए थे उनका गहराई से अध्ययन करने के बाद हमारे दो वैज्ञानिक माइकल वैसन और अलेक्जेंडर शुबिकर ने एक आर्टिकल पब्लिश किया था, और इस आर्टिकल में उन्होंने मून के बारे में एक शॉकिंग बात बताई थी। उनका कहना था कि हमारे चांद को किसी एडवांस सिविलाइजेशन के द्वारा हमारे सौरमंडल में लाया गया था। इसके अलावा उन्होंने कहा था कि फिजिक्स के अनुसार यह पॉसिबल ही नहीं है कि इतना बड़ा ऑब्जेक्ट कैसे एक होलो हो सकता है। मून के सरफेस पर मौजूद क्रेटरों का अध्ययन करने के बाद उन्होंने कहा कि मून की सरफेस 2.57 मील की मोटाई की है, जो कि बेहद ही शॉकिंग है। इस बात पर कुछ लोगों ने तो विश्वास किया, लेकिन कुछ लोगों ने इस पर यकीन नहीं किया था। खैर जो भी हो, लेकिन सवाल अब भी वही का वही है कि हमारे चांद को आखिर किसने बनाया, और यदि बनाया तो उन्होंने इसे क्यों बनाया, और यदि किसी भी कारण बनाया तो उन्होंने इसे हमारी धरती के पास ही क्यों रखा। कुछ लोगों का मानना है कि एलियंस चांद के जरिए हम पर नजर रखते हैं और समय समय पर वो हमारी धरती पर आते भी रहते हैं। पता नहीं यह सच है या नहीं, पर ऐसा हो सकने का एक सबूत हमारे पास मौजूद है। जैसा कि आप जानते हो कि कई बार मून की सरफेस पर एलियंस होने का दावा किया गया है, और उनके व्हीकल को भी या कहें तो एलियन शिप को भी वहां पर देखा गया है। जैसे आप इस क्लिप में देख सकते हो कि प्लास्कट यू नामक क्रेटर के पास हमें एक अजीब सी आकृति दिखाई दे रही है। जब हम इसे जूम करके देखते हैं और इसके करीब जाते हैं तो हमें इसकी परछाई भी दिखने लगती है। हालांकि हम नहीं जानते कि ये आखिर क्या है, पर आप इसे जरा गौर से देखिए। ये दिखने में एक शिलाखंड सा लगता है। इसकी परछाई जितनी ज्यादा दूरी तक जा रही है उससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि यह शिलाखंड कितना विशाल हो सकता है। अब इसे छोड़िए, और जूम करने पर हमें यहाँ पर एक लकीर सी दिखाई देने लगती है, और ये लकीर बेहद ही ज्यादा दूरी को तय करती हुई दूसरे क्रेटर तक पहुंच रही है।
और वहां पहुंचकर यह रास्ता या कहें तो यह लकीर खत्म हो जाती है। और हैरानी वाली बात तो ये है कि इस दूसरे क्रेटर के अंदर हमें व्हीकल जैसा कुछ खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। जैसे कि इस वे को हम देखें तो किस तरह एक क्रेटर को बचाते हुए इसे बनाया गया है। हमारे कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि हमारा चांद शायद एक होलो ऑब्जेक्ट है और कोई एडवांस सिविलाइजेशन आज भी मून के अंदर रहती होगी, जो कि चांद पर एक जगह से दूसरी जगह तक जाने के लिए इन रास्तों का यूज करती होगी। अब आप इस बात को सच माने या झूठ माने ये आप पर निर्भर करता है, पर देखने में ये बात तो सच नजर आती है। इसके अलावा एक और वीडियो है जिसमें यूएफओ को देखा गया था। अब आप इस क्लिप को देखिए। यदि आप इस वीडियो को नॉर्मल स्पीड से देखोगे तो शायद आपको यह क्लिप समझ ना आए, लेकिन जब हम इस क्लिप को स्लो मोशन में देखते हैं तो हमें कुछ शॉकिंग दिखाई पड़ता है। इसे देखने पर पता चलता है कि मून की सरफेस पर दूर एक ऑब्जेक्ट मौजूद है। जब यह क्लिप रिकॉर्ड हो रही थी तब मॉड्यूल के पायलट ने कहा था कि इज देयर समबडी आउट देयर एंड दे वांट टू कम इन। इसका मतलब वहां पर कोई था जो उनका पीछा कर रहा था। दोस्तों ये बात तो आप सभी को पता होगी कि जब अपोलो मून मिशन पर एस्ट्रोनॉट गए थे तब मून मिशन लैंडिंग के दौरान 2 मिनट का कन्वर्सेशन रोक दिया गया था। क्या हुआ था आखिर उन 2 मिनट के दौरान, ये बात आज भी एक रहस्य है, क्योंकि वो 2 मिनट का कन्वर्सेशन पब्लिक चैनल पर नहीं बल्कि उसे सिक्योर एंड सेफ रखा गया था ताकि उसे कोई भी आम लोग सुन ना सके, और आज तक भी नासा के द्वारा उसे पब्लिक नहीं किया गया है। लेकिन क्या आपको पता है एक बार नासा के सर्वर को गैरी मैकजेनो नामक व्यक्ति के द्वारा हैक कर लिया गया था और तब उन्होंने कई मून फुटेज और वीडियोज को पब्लिकली लीक कर दिया था, जिसमें से एक वीडियो क्लिप बेहद ही चौंकाने वाली और डराने वाली है। आप भी देखिए इस क्लिप को। There it is! Son of a gun! Right down the middle of the road! There it is! There it is! Son of a gun! Right down the middle of the road! दोस्तों नासा के अनुसार ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था, लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि यही वो 2 मिनट का क्लिप है जिसे नासा दुनिया से छुपाना चाहता था। इसके अलावा मून की कुछ तस्वीरें ऐसी भी हैं जो वहां पर एलियंस और उनके व्हीकल होने का दावा करती हैं। इस तस्वीर में हमें कुछ लकीरें या कहें तो ट्रायल नजर आ रही हैं, जो कि एक जगह से दूसरी जगह पर जा रही हैं। हो सकता है कि ये ट्रायल एलियन व्हीकल के द्वारा बनी हुई हो सकती हैं। इसके अलावा एक तस्वीर में हम आसानी से एक एलियन को चलता हुआ देख सकते हैं, जो कि बिल्कुल एक मानव जैसा ही दिखाई दे रहा है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि चांद के डार्क साइड या कहें तो अंदर कोई एलियन रहते हैं, और यदि रहते हैं तो इसका मतलब यह हुआ कि चांद हमारा अंदर से खोखला है। इसके अलावा एक और क्लिप ऐसी है जो कि मून को होलो होने का प्रूफ करती है। इस क्लिप में आप देख सकते हो कि एक अननोन ऑब्जेक्ट किस तरह से बाहर निकली है और मून के दूसरी साइड में चली गई। तो क्या यह एक यूएफओ भी हो सकता है जो कि चांद के अंदर मौजूद रहते हों और किसी एलियंस के द्वारा बनाए गए हों? दोस्तों आपको शायद पता नहीं होगा कि अपोलो मिशन के एक मेंबर बज एल्ड्रिन ने भी एक बार एलियन होने का दावा किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि अपोलो मिशन के दरमियान एक यूएफओ को हमने देखा था और वो हमारा पीछा भी कर रहा था। आप भी देखिए उस क्लिप को। 60 seconds. I saw this illumination that was moving with respect to the stars. We were smart enough to not say, Houston, there's a light out there that's following us. So technically it becomes an unidentified flying object. तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि हमारे सौरमंडल में हमारे अलावा कोई दूसरी सिविलाइजेशन मौजूद हो सकती है? कमेंट करके जरूर बताना। आज के लिए बस इतना ही। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है
तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ हमारे नए चैनल अल्फाबेट को भी सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।